आज मैं नंबर प्रॉब्लम बता रहा हूँ। नंबर प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं और टेक्निकल भी हैं। जैसे ये 50 कोई नंबर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि इसके पार्ट का रेसिप्रोकल मान लेते हैं एक्स कोई, लेट एक्स बी अ पार्ट ऑफ 50। तो सेकंड पार्ट क्या होगा? 50 माइनस एक्स। एक एक्स हो गया, दूसरा 50 माइनस एक्स हो गया। तो इनका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स इक्वल टू 1/12। अब इसका एलसीएम ले लेंगे x और 50 माइनस एक्स। ये 50 माइनस एक्स आया प्लस x इक्वल टू 1/12। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 50 माइनस एक्स इक्वल टू 600। ये एक्स कैंसिल हो गया, 12 5 जा 60 और 0 600 हो गया। अब यहाँ पे 50x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 600। अब इसको यहाँ पे ले जाएं, सारे नंबर को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इक्वल टू 0। अब 50 माइनस 50x को ऐसे ब्रेक करना है कि इनके गुणन के बराबर इनका गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 600 एक्स स्क्वायर। इसके दो टुकड़े ऐसे करें कि जोड़ने पे माइनस 50x हो, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 600 एक्स स्क्वायर हो। तो क्या करेंगे, एक 30x हो गया, एक 20x हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 माइनस 20 प्लस 600 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन ले लिया तो x माइनस 30 आया, इसमें माइनस 20 कॉमन ले लिया, x माइनस 30 आया। x माइनस 30 दोनों से कॉमन ले लिया, x माइनस 30, तो ये हो गया x माइनस 20। अब अगर ये 0 है, when x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 30, और when x माइनस 20 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 20। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 30 एंड 20। ये आंसर हो गया। 30 और 20 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 50 हो गया। इसको रेसिप्रोकल इसका ऐड करें, चेक कर ले आंसर सही है कि नहीं। 1/30 प्लस 1/20 एलसीएम हुआ 60, 32 जा 60, 23 जा 60, कितना हुआ? 5/60, यानी कैंसिल किया तो 1/12 आया। 1/12 आया, ये आंसर ये भी सही है। ये दिया रेसिप्रोकल का सम 1/12। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। एक बार और समझा दे रहे हैं। फिर हमने 50 के दो ऐसे पार्ट करने हैं कि उनका सम ऑफ रेसिप्रोकल्स इक्वल टू 1/12 होना चाहिए। हमने मान लिया एक नंबर x है, दूसरा 50 माइनस एक्स हुआ, तो उनका रेसिप्रोकल का सम क्या हुआ? 1/x प्लस 1/50 माइनस एक्स इक्वल टू 1/12। इसका एलसीएम ले लिया, x इंटू 50 माइनस एक्स, या है 50 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 12 50 जा 600, और ये आ गया x इंटू 50 माइनस एक्स इधर 50x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 50x माइनस एक्स इक्वल टू 600। अब सबको उधर ट्रांसफर कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इक्वल टू 0। 1/3 का मल्टीप्लाई किया प्लस का 600 एक्स स्क्वायर। मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करेंगे, जोड़ने पे ये माइनस 50x है, जोड़ा करने पे प्लस का 600 एक्स स्क्वायर है। फिर यहाँ पे ये लिख दिया माइनस 30x माइनस 20x, इन दोनों से x कॉमन लिया तो x माइनस 30, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लिया, x माइनस 30। अब x माइनस 30 दोनों में है, कॉमन ले लिया, x माइनस 20, x यहाँ से बचा माइनस 20 है। अब जब या तो ये 0 तब भी 0 होगा, अगर ये 0 तब भी 0 होगा।
वैल्यू इसकी इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। तो when ये 0 है, x minus 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30, when x minus 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20। दो पार्ट हो जाएगा, 30 एंड 20, ये आंसर हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई 3 डिजिट नंबर है, कोई 3 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं, उसमें कंडीशन दी है कि उसका यूनिट डिजिट जो है 4 टाइम्स है 100 डिजिट है, और 100 डिजिट नंबर जो 1/3 ऑफ 10 डिजिट है। तो हमको नंबर फाउंड करना है। अब हमको एक ये चीज देखनी है, जैसे मान लेते हैं 275 है 3 डिजिट नंबर, इसको हम लिख सकते हैं 200 + 70 + 5। इसको लिख सकते हैं 100 × 2, इसको लिख सकते हैं 10 × 7, इसको लिख सकते हैं 5 × 1। ये हो गया 100 डिजिट नंबर कितना 2, 10 डिजिट कितना है 7, और यूनिट डिजिट है 5। तो इसी तरह से हमको यहाँ नंबर लिखेंगे। हमने मान लिया 100 डिजिट, 100 डिजिट इज x है, तो 10 डिजिट क्या होगा 100 डिजिट जो है 1/3 ऑफ 10 डिजिट है। इसका मतलब 10 नंबर 10 डिजिट जो है वो 3 टाइम्स है 100 डिजिट के 3x। और यूनिट डिजिट क्या हुआ, यूनिट डिजिट दिया हुआ है 4 टाइम्स ऑफ द 100 डिजिट, ये हुआ। तो नंबर क्या हुआ, कैसे नंबर लिखेंगे, तो नंबर हुआ 100 × x, 100 × x प्लस 10 डिजिट है 3x × 10, और यूनिट डिजिट है 4x × 1। तो ये कितना हुआ 134x, ये हुआ नंबर 1। इसको ध्यान रखना, ये नंबर 1 हो गया 134x। अब एक क्वेश्चन ये है, इसी में क्वेश्चन में है, अगर यूनिट डिजिट और 10 डिजिट इंटरचेंज कर दिए जाए, नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 18 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। हम यहां लिख रहे हैं इफ 10th डिजिट and unit digit are interchange मतलब आपस में बदल दिए जाए, present the number so obtained is 18 greater than the original number। अब हम इंटरचेंज करके देखें, 100 × x तो ऐसे है, और यूनिट डिजिट है 4x, यहाँ आ जाएगा
प्लस 4x इंटू 10 प्लस अब ये दिया है 3x इंटू 1 3x इंटू 1 तो ये कितना हुआ 100 140 143x। अब कह रहे ये नंबर जो है इससे कितना बड़ा 18 143x माइनस 134x इक्वल टू 18 तो कितना हुआ डिफरेंस 9x का 9x इक्वल टू 18 तो x इक्वल टू कितना हुआ 2 तो हमको फाइंड करना है नंबर तो x से 2 तो नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था ये इसी में सीधे से रखते 134 इंटू आंसर है 134 इंटू 2 एंड 268 ये आंसर आ गया। अब आप इसमें चेक कर सकते हो क्या कहा इन्होंने कहा था यूनिट डिजिट जो है 100 डिजिट की 4 टाइम्स है ये 2 का 4 टाइम्स है सही है। फिर कहना 10 डिजिट जो है वो 100 डिजिट का 3 टाइम्स है 6 2 3 जा 6 होता है यानी ये सही है आंसर सही है। और इसको पलट देते हैं 200 ये कितना आ जाएगा 286 में 268 घटाएंगे 18 बचेगा यानी कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इस तरह हम चेक कर सकते हैं आंसर सही है कि नहीं। ठीक है एक बार और समझा दे रहे हैं 3 डिजिट का वो नंबर है वो उसमें यूनिट डिजिट जो है 100 डिजिट की 4 टाइम्स है और 100 डिजिट का नंबर 100 डिजिट का जो नंबर है 1/3 आता है 10 डिजिट है और हमने मान लिया कि वो 100 डिजिट x है तो 10 डिजिट कितना 3x हुआ और यूनिट डिजिट कितना 4x हुआ तो यहाँ पे 100x जैसे यहाँ लिखा है ये इसी तरह से इसको ब्रेक करके लिखेंगे 100 इंटू एक्स प्लस 3x इंटू 10 क्योंकि ये जो 10 डिजिट है ये 100 डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है ये तो 4x इंटू 1 सबको जोड़ा 134x आ गया। अब इसके नंबर इंटरचेंज कर दिए 4 को यहाँ ले 3 को यहाँ वो कैसे किया इंटरचेंज यहाँ अब ये मालूम नहीं है इसका आंसर है तो हमने इंटरचेंज 4x को यहाँ लिखा 3x को यहाँ लिखा 100x प्लस 4x इंटू 10 प्लस 3x इंटू 1 टोटल क्या 143x आ रहा। अब इसमें ये 143x ये पहले कितना 134x दोनों का डिफरेंस कितना 18 दिया है कि अगर 10 डिजिट और यूनिट डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर तो 134x था after interchanging number is obtained 143x difference is 9x equal to 18 so x equal to 2 तो आंसर is 134 into 2 इसी में x equal to 2 रख दिया 134 into 268 आंसर आ गया। ठीक है अब इतने ये क्वेश्चन लगाना इसको रिपीट करना थोड़ा लेंदी है लेकिन कोई दिक्कत हो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू।